दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों मेरा लिखा एक राइटअप कंटेंट। तो दोस्तों मैंने लिखा था अभी कुछ दिन पहले आयड नदी के उस पार। आयड नदी जो कि बेड़ज के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर ये उदय सागर तक आयड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये आयड सभ्यता को बसाने में इस नदी का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। और भी इसमें बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आयड नदी के उस पार। आयड नदी के उस पार बहुत दूर क्षितिज तक निगाहें जाती है, छूती है आसमां के उस केसरी लिबास को जो मखमली सा प्रतीत होता है। शांत सुकोमल पत्ते तपस्वियों की तरह अपनी ही धुन में तटस्थ होकर बैठ चुके हैं। पत्तों के बीच में से चमकता आयड का नीर माछला मगरा के उस पार छितराए बादलों को निहारता मन। शहर के भीतर एक अजीब सी खामोशी है। ठंड से ठिठुरन बढ़ी है। आपस की मुलाकातें भी शायद इसी सर्द हवाओं की भेंट चढ़ गई है। मन को सुकून की तलाश में भेजता हूं, लौटकर फिर आ जाता है। कुछ दोस्तों से गाहे बगाहे पल भर की गुफ्तगू हो जाती है, बस हालचाल पूछ लिए जाते हैं, फिर अपनी अपनी राह पर। किस्सा गोही सुनाने का वक्त अब किसी को भी नहीं मिलता। अनुभवों की आंधियों में लड़खड़ा कर गिरता ये मन, सुकून की राह में उठ चलने का जतन करता जाता ये मन। दिल की ऊहापोह को कैसे अभिव्यक्त करे ये मन। आयड का नीर जो श्वेत या बिल्कुल नीला सा या हरापन लिए या रंगहीन सा दिखना चाहता है, मगर वो लाखों कोशिशों के बावजूद गंदगी से सना रह जाता है। वो अनचाहे रंगों से मटमैला होना नहीं चाहता, मगर ज़बरदस्ती कर दिया जाता है। हम उसकी एक भी चालने कहाँ देते हैं। अनचाही बदबुओं के बलबूते अब सड़ने सा लगा है आयड का नीर। नदी की मछलियों के प्राण पंखेरु तो नीर के अभाव में या अनप्रोफेशनल मछुआरों की भेंट चढ़ जाते हैं। इसीलिए मछलियां अब हक्की बक्की होकर रह गई है। बिना कोई आस लिए इस सृष्टि से अब विदा होना चाहती है। बड़ा कोहराम मचा है उनकी कॉलोनियों में आजकल। इन निर्बल अमुक जीवों के विषयों में हम मनुष्यों के कान सदा के लिए अब बहरे हो गए हैं। आंखें हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो गई हैं और बुद्धि तो हमेशा के लिए भ्रष्ट ही हो गई है। मसलन हम इंसान साधनों की आवाजाही में, बाजार के कोलाहल में उनके क्रंदन को अनसुना कर बैठे हैं। शहर में इन दिनों चाय की थड़ियों पर चाय की चुस्कियां कम, सिगारेट के धुएं के गुबार बहुत उड़ते हैं। शायद शहर और जहाँ से भी वो आए हैं उनके अभिभावक चाहते ही होंगे कि हमारे बच्चे बेधड़क शहर के चौबारे चौराहे चाय की थड़ियों पर धुएं के ज़बरदस्त छल्ले उड़ाते जाएं। मॉडर्न पेरेंट्स की सोच अब बहुत ही स्टैंडर्ड हो गई है दोस्तों, और इस लेवल पर आ गई है। बच्चों की आज़ादी का ख्याल रखते हैं और वो आज़ादी कितनी सुहावनी होती जा रही है, और अब बस उनको भनक तक नहीं है। वो धुआं इन दिनों गर्मी का एहसास दिलाता होगा। ह्यूमन को ये जहरीला धुआं 100% बहुत रास आता होगा। यकीनन उनके फेफड़ों को ज़रूरत है उस विषधारी धुएं की। आजकल कुछ एक लड़कियां भी सिगारेट की कस लेने आगे आ रही हैं दोस्तों। उनकी ये हिम्मत वाकई दाद देने लायक है। मगर ये क्षेत्र तो नशेड़ियों का अड्डा है। इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण न करके उन इरादों को उस राह पर ले चलो डियर गर्ल्स, जहां आपके बोलने की, आपके आगे आने की आवश्यकता है। ऐसा कोई नया क्षेत्र देखें जहां आप झंडे गाड़ सके तो कितना अच्छा होगा, सोचिए। पर आपको भला कौन समझा सकता है। यह आपकी अपनी प्राइवेसी है, और आगे यहां मेरी भी कुछ बाउंड्री है।
उसमें हम गैरों का भला क्या और किस बात का हस्तक्षेप। जायज है कि लड़के सिगरेट सरेआम पी सकते हैं, तो लड़कियां आखिर क्यों नहीं। इस प्राचीन और अर्वाचीनता की ओर रुख करते शहर के भी तो अपने रंग हैं दोस्तों। समझिए, इसकी अपनी प्राइवेसी है, इसका अपना एक सफर है। जाने कितनी सदियों से इस ऐतिहासिक शहर ने अपने आप को प्रफुल्लित बनाए रखा है। शहरवासी और परदेसी दोनों का कभी कोई विभेद नहीं करता ये शहर, इसीलिए किसी की मातृभूमि और किसी की कर्मभूमि बन जाता है ये शहर। दोस्तों, ये शहर आजकल अपना अस्तित्व बदलता जा रहा है। इसका अपना दायरा अब विशाल काय होता जा रहा है। इसकी गोद में जो आता है बस यही रम जाता है, बस यही का होकर रह जाता है। यह इसका लोगों के प्रति अपनापन है। यह धर्म और जाति विशेष के नाम पर लोगों को नहीं बांटना चाहता। शायद इसकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी रही होगी। जनता के प्रति प्रेम का पर्याय है ये शहर। सीखने का, जीवन में कुछ हासिल करने का एक बड़ा केंद्र। मेवाड़ की यह प्राचीन राजधानी अब बनती जा रही है। राणा सांगा के दौर में दिल्ली से भी बड़ा कद मेवाड़ साम्राज्य का कभी हुआ करता था। समय के बदलाव के साथ अब अरावली पर्वतमाला के इस विशाल साम्राज्य में एक बड़ी खलबली मच गई है दोस्तों। पहाड़ पर पहाड़, पहाड़ियां की पहाड़ियां जमींदोज हो रही हैं आज, और विस्फोटकों के दम पर बर्बादी के चरम पर है। हर एक पहाड़ी को अपना अस्तित्व, अपना जीवन बचाना है। बेचारी बहुत बेबस है, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही हैं। वो गुहार पर गुहार लगाई जा रही है प्रकृति से, अदृश्य तथा कथित ईश्वर से, मगर हम मानव की जिद के आगे बहुत ही तुच्छ होकर रह गई हैं आज ये पहाड़ियां। हम इंसानों ने भविष्य के लिए कृत्रिम पहाड़ियों और पर्वतों को बनाने की योजना बना ली है। अब चांद और मंगल पर रहने की तैयारियां बड़ी जोरों पर है। धरती को उजाड़ने की चाह लिए हम इंसान सृष्टि के हर एक जीव मात्र को विनष्ट करने की हैसियत रखते हैं, और मैं कह सकता हूं कि हम यह करके दिखाएंगे। हमें मृत्युलोक अब नहीं चाहिए, हमें तो निर्जीव चांद और मंगल पर रहने का मन है। कब से ही उन ग्रहों पर प्लॉटिंग चल रही है। दशकों रोवर्स उन पर उतारे जा चुके हैं आयड के उस पार। तो दोस्तों, आज का ये राइटअप बस यहीं तक। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और मेरी कोशिश इस राइटअप को लिखने के पीछे कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं जो आप इसमें देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि प्राकृतिक एक जो वातावरण है उसको बनाए रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए, जिसके साथ हम लगातार छेड़छाड़ी करते जा रहे हैं। एक बात, वो जो गर्ल्स कभी भी नशे की प्रवृत्ति की ओर लिप्त नहीं हुई थी, जिन्होंने हमेशा बुलंदियों का झंडा गाड़ा है, जिन्होंने हमेशा पुरुष को, एक तरह से मैं समझता हूं कि महिलाओं ने पुरुषों को एक तरह से पालने में जिस प्रकार पोस कर बड़ा किया ना, पाल पोस कर, ठीक वैसा ही मैं मानता हूं आज वो भी नशापान की ओर, नशावृत्ति की ओर आकृष्ट हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत चिंता की बात है दोस्तों। एक मुद्दा मैंने रखा है, आपने देखा होगा दोस्तों, चाय की थड़ियों पर सिगरेट के धुएं जो हमारा युवा उड़ाता है, जिसको अक्सर मैं देखता हूं, बहुत ही हालत खराब है। सचमुच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाली ये बात है। चाय की थड़ियाँ, चौबारे सब धुएं से सने रह गए हैं, देखा नहीं जाता। और एक उदयपुर शहर की बात की है कि आज ये कितना कुछ बदलता जा रहा है। इसके अपने रंग क्या है, इसकी अपनी खासियत क्या है, ये किस लिए आखिर जाना जाता है, इन सब मुद्दों को लेकर आज इस वीडियो में मैंने अपनी बात को रखा है, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल एनलाइटन भारत को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।